Hello, 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 welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing fine and I am back with a new video. Now, people who know me well and good, people who don't, I am Tanuja Singh Parmar and I am a GATE and ESC educator at an academy. बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शूट कर रही हूँ. A lot of people wanted कि मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ RRB JEE के लिए. Now let me tell you कि स्ट्रैटेजी वीडियो जैसा कुछ नहीं होता है. जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क की वो पॉसिबली आपके लिए वर्क ना करे, जो आपके लिए वर्क करती है वो मेरे लिए ना करे. ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जिनमें मेरा कमांड अच्छा है उसमें हो सकता है वो आपके वीक जोन होंगे, और कुछ सब्जेक्ट जिनमें आपका कमांड अच्छा है मेरे लिए वीक जोन में होंगे. और हम दोनों को अपने अलग अलग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को अलग तरीके से अटेंशन देने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रैटेजी अलग होने वाला है. बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू माई बुक रिकमेंडेशंस एंड ऑल्सो सोर्सेस जो आप बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा सिलेबस का एंड ऑल्सो एक बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा. एंड देन फिर उसको कैसे पढ़ना है ये तो फिर आपका कॉल होने वाला है, राइट? सो यस, आपको पता है मैं RRB JEE के बारे में बात कर रही हूँ. RRB JEE 4 स्टेज का एग्जाम है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज CBT 1, सेकंड स्टेज है CBT 2, थर्ड और फोर्थ के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है. तो जो आपका फर्स्ट स्टेज है CBT 1, उससे पहले बता दूं आपको कि RRB के जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट RRB, अगर आपने देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि आपको जोन्स पूछे जाते हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं. तो आपको कोई एक जोन चूज करना होगा जिस जोन पे आपको एग्जाम देना है. नाउ आपको उसी जोन के सारे ही एस्पायरेंट्स के साथ compete करना होगा. अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है. एग्जाम सेम डे पे होगा, सेम पैटर्न पे होगा, सेम पेपर होने वाला है, बट कट ऑफ अलग अलग जाएगा. तो इसलिए बहुत ऐसे भगदड़ मची हुई होती है कि किस जोन से फॉर्म फिल करें तो कट ऑफ कम जाए और हमारे क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएं. बट आई एम टेलिंग यू कि वो एनालिसिस आप कर सकते हैं. आपको बिल्कुल गूगल सर्च करेंगे, आपको पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे और आप अपने डिजायर्ड जोन से बिल्कुल फिल कर दीजिएगा फॉर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नाउ यहाँ पे आपको जो मैंने कट ऑफ्स लिख के दिए हैं, आपको बगल के स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये कट ऑफ्स आपको बिल्कुल ही सेफ जोन में रखने के लिए दिए गए हैं. इट इज पॉसिबल कि आपको किसी जोन में बहुत कम कट ऑफ जाए और आप आराम से क्वालिफाई कर जाएं, बट देयर आर सम जोन जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस थोड़ा सा डगमगा जाएंगे. बट जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है, अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं तो आप किसी भी जोन से फॉर्म फिल करें और पेपर कितना भी ईजी आए कितना भी टफ आए, आप एक सेफ जोन में रहेंगे. सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है ना? तो उसके लिए मैंने आपको एक कट ऑफ दे दिया है. देखिए कट ऑफ में मैंने जो CBT 1 के बारे में बात की आपसे, CBT 1 इज फॉर 100 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्किंग होगी. इसमें देखिएगा आपको बता दूं कि इफ यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट तो आपको आउट ऑफ 100 70 to 80 स्कोर करना पड़ेगा, विच इज अ बिग डील. आई थिंक कलर चेंज करती हूँ पेन का सो दैट इट इज मच मोर विजिबल. यस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं अगर, तो आप अगर 70 to 80 के बीच में लाई करते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं. आपका क्वालिफिकेशन चांस बहुत ज़्यादा हाई है. वैसे ही OBC के लिए 60 to 70, SC के लिए 50 to 60, ST के लिए 50+. तो आई एम टेलिंग यू कि देर आर फेयर चांसेस कि आपके जोन में कट ऑफ कम जाए और आपका क्वालिफिकेशन हो जाए कम मार्क्स में भी. बट ये जो कट ऑफ्स हैं ये आपको सेफ जोन में रखेंगे हमेशा. सो लेट्स एम फॉर द मून. इवन इफ यू मिस द शॉट विल फॉल इनटू द स्टार्स. ठीक है ना? चलिए, CBT 2 देखिए 150 मार्क्स का होता है. आपका जो कट ऑफ जाता है वो कम जाता है CBT 2 में. तो CBT 2 में अनरिजर्व्ड के लिए आई फील इट इज 65 to 75, OBC के लिए 60 to 70, ये रेंज सही रहेगी. SC के लिए 55 to 65 और ST के लिए 50 to 60 का जो रेंज है वो बढ़िया होने वाला है. ये बेसिक कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. और आपको प्रिपरेशन तो देखिए, इवन इफ यू कम इनटू एनी कैटेगरी, आपको अपना प्रिपरेशन बिल्कुल अनरिजर्व्ड के लेवल का रखना होगा, सो दैट वर्स्ट केस सिनारियो में भी कुछ भी पेपर आए, कैसा भी कट ऑफ जाए, आप सेफ जोन पे लाई करें. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट. ठीक है? चलिए डायरेक्टली स्विच करूंगी CBT 1 में और अपने रिकमेंडेशंस आपको दे देती हूँ. CBT 1 देख लीजिए 100 मार्क्स का होता है. आपको पता है इट इज गोइंग टू बी प्योरली ऑब्जेक्टिव. इसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं. क्वालिफाइंग होना है. CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप CBT 2 दे पाएंगे. CBT 1 में आपको आपकी टेक्निकल एबिलिटी नहीं चाहिए. अपना सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग घर पे रख के आइएगा. प्योर नॉन टेक पेपर होने वाला है आपका. फर्स्ट 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज रीजनिंग, थर्ड वन इज गोइंग टू बी योर जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज द जनरल साइंस. सिलेबस पूरे डिटेल्ड वे में मेरे टेलीग्राम चैनल पे है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यू कैन डाउनलोड इट इफ यू हैव नॉट डन इट टिल डेट. मेरा आपको जो सजेशन होने वाला है वो ये है, या मेरा मानना है कि मैथ्स और रीजनिंग देखिए अंटायरली साथ साथ में 55 मार्क्स का वेटेज रख रहा है. मैथ्स से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स ईच. देखिए 55 क्वेश्चन में से आपको अगर
आपने प्रिपरेशन अगर नहीं भी किया है तो भी वर्स्ट के सिनारियो में आई एक्सपेक्ट इफ यू आर एन इंजीनियर 20 मार्क्स आप लेके आ जाएंगे मेरे लिए। अगर आप 20 नहीं स्कोर कर रहे हैं एटलीस्ट 17 to 18 मार्क्स आप लेके आ जाएंगे। सो आई बिलीव कि अगर आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं है, एंड डोंट वेट फॉर द डेट्स, आई एम टेलिंग यू, सिलेक्शन जिनका होना है ना उन्होंने प्रिपरेशन आज स्टार्ट कर दी है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वालों का कोई रैंक नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी फ्रैंकली। तो आपको प्रिपरेशन आज स्टार्ट करनी है। पेपर इस ईयर होना ही है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। डोंट वेट फॉर द डेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट विथ मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, इफ यू स्टार्ट टुडे, गिव 2 hours अ डे, आपके लिए 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी आउट ऑफ 55। यू कैन इजिली स्कोर 50 आउट ऑफ 55। ये करने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेकंड दीजिएगा स्क्रीन, हाँ, ये करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपका टच चला गया है मैथ्स और रीजनिंग से, आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले CBT 1 में प्रिपरेशन मैथ्स और रीजनिंग की करिए। टच चला गया है तो एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, मैंने रिकमेंड किया RS अग्रवाल, एक बुक लीजिए और उसके सारे ही जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं सिलेबस में, जो चैप्टर्स सिर्फ वही पढ़ने हैं ना, खुद से मत पढ़ लेना सब कुछ। चैप्टर जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो चैप्टर्स निकालिए अपने और वहां से उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए। एक्सक्यूज मी, वो थोड़ी एक बाहर से आपको एक नॉइज आ रही होगी, देयर आर लिटिल किड्स प्लेइंग आउटसाइड द होम एंड आई कांट स्टॉप देम, तो वो टॉलरेट कर लीजिए। हाँ, तो आपको ले लेनी एक स्टैंडर्ड बुक, बुक्स के जो भी आपके बेसिक्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको मिलेगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लेने हैं। जब अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के लिए जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो बेसिक्स पढ़े और जो चीज़ें आपको अभी तक याद हैं, आपके इतने लंबे 23, 24, 25 ईयर के जर्नी में आपको जो चीज़ें बनती हैं बेसिक मैथ्स और रीजनिंग की, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट अवेलेबल है। नाउ यूट्यूब आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला पार्ट है, ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज वाला पार्ट है। एडवांटेज बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट अवेलेबल, डिसएडवांटेज बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल। ठीक है, तो आपके लिए इतना ज़्यादा कंटेंट है, आप फिल्टर करना सीखिए, अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिएगा। बहुत सारे एडुकेटर्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा, आपको जो मैथ्स और रीजनिंग करनी है वो JEE लेवल की करनी है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कॉन्फिडेंस जुप से नीचे जाएगा, नहीं लेना है ये रिस्क। ठीक है, JEE लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो आपको मिलेगा PYQ एनालिसिस करने से। आप जब लगाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, अनअकैडमी में प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी, वाईफाई स्टडी में प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, अड्डा 24/7 में प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एडुकेटर से पढ़ना है, नॉट एट ऑल। कोई एडुकेटर की चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, आपको नहीं आती होंगी। गो अहेड, सबकी एक एक वीडियो देखिए। बहुत सारे, मैंने तो अभी आपको 3 बताए हैं, बहुत सारे बढ़िया एडुकेटर्स आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, फेमस एडुकेटर्स। आप उनसे जाके स्टैंडर्ड जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल पढ़िए। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस एडुकेटर की सारी बातें समझ में आती हैं। अगर आपको समझ में आता है तो बस उसी पर्टिकुलर एडुकेटर के पीछे लटक जाइए, झूल जाइए, उन्हीं का पूरा प्लेलिस्ट देखिए। फिर आपको ना इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा, मैं व्हाट शुड आई से, दिस इज ओशन। पूरे यूट्यूब में अगर आप चाहेंगे ना पूरा ओशन कवर कर लें आप, आई एम टेलिंग यू, आप डूब जाएंगे। डोंट टेक दिस रिस्क। रिसोर्सेज लिमिटेड, रिविजन ज्यादा से ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। ठीक है, आप जो भी आपको अच्छा लगता है एडुकेटर, उसकी आप मैथ्स और रीजनिंग देखना शुरू करिए एक पर्टिकुलर चैनल में, JEE लेवल के, और फिर PYQs लगाते जाइए। आपको पता है देयर इज अ ऐप कॉल्ड टेक्स्ट बुक में आपको PYQs मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे किसी टॉपिक से। अगर आपको चाहिए तो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस, बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। और मैं आपको बोलती हूँ, आपको कब पता चलेगा कि आपका चैप्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्राई कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे ही आप पढ़ेंगे उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस लगाइए, अनसॉल्व लगे वेल एंड गुड, नहीं लगे यूट्यूब से थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे उसी पर्टिकुलर चैप्टर के, और उसके बाद उसके PYQs लगा लिए। अगर आपसे PYQ में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपका वो चैप्टर डन है, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। फाइन, उसके बाद आप शिफ्ट करिए तुरंत नेक्स्ट चैप्टर में। सारे चैप्टर सामने स्टिक करिए टेबल के, एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए, टिक लगाइए, एवरी डे 2 hours एंड यू विल बी डन विद मैथ्स एंड रीजनिंग वेरी वेरी इजली, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से ही गेम चेंज होगा, और उसका कोई तरीका नहीं है। बेसिक्स हम सबके सेम होने वाले हैं। आपका क्रिएटिव क्वेश्चन कैसे लगता है किसी क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट है, और वो डेवलप ही होता है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने से। आपने थ्योरी वीडियोस देख ली, 10-12 वीडियोस देख ली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की, बट आपने क्वेश्चन सिर्फ 2 अटेम्प्ट किए हैं। तो एक थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है। फाइन, ऐसे आप मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि आप 55 में से 50 घेर लें यहाँ पे। ओके,
नाउ शिफ्ट जब आपका मैथ्स और रीजनिंग आपके कमांड में आ जाए, मतलब आपको लगे कि हाँ अब आपका अपर हैंड है इनमें, तो आ जाइए आप नीचे जनरल साइंस में। देखिए 30 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है आपका जनरल साइंस, दिख रहा है आपको? 30 मार्क्स का वेटेज जनरल साइंस रखता है। मैं आपको बोलूँगी गो अहेड विथ एनसीईआरटी इफ यू हैव गॉट द टाइम। एनसीईआरटी से पढ़िए फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं तो गो अहेड विथ लूसेंट। लूसेंट की एक जनरल साइंस की बुक आती है, बिल्कुल उसको पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, PYQs लगाइए। PYQ के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, राइट? कोई टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी में या फिर फॉर एग्जांपल लूसेंट में नहीं समझ में आता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। जिस जिस टॉपिक में डाउट है उनको क्लैरिटी ले लीजिए आप। आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे साइंस के क्वेश्चंस के, आपको बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस PYQs मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम के यूट्यूब पे सॉल्व्ड, तो आप वो भी देख लीजिए, एक साथ में रिविजन आपका चलता रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है जनरल अवेयरनेस। आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि कंपटीशन को चीरते हुए ऊपर जाना है, तो इस केस में आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? क्वालिफिकेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी एवरीथिंग। नाउ मैंने लास्ट प्रेफरेंस दिया है जनरल अवेयरनेस को, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द स्काई कम्स इन जनरल अवेयरनेस। कंटेंट बहुत ज़्यादा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैंने बोला कि पहले चीज़ें कवर करिए जहाँ पे आपको शॉर्ट चीज़ें पता है कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर जितना खेल सकते हैं खेल लेंगे। तो बट आपको बाउंड्री का अंदाज़ा नहीं है जनरल अवेयरनेस में। इस केस में आपको पता है कि करंट अफेयर्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस दिखेंगे, स्पोर्ट्स का पूरा सेक्शन आपके करंट अफेयर्स में कवर होगा, जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स में। आपके जो भी ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज़ हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स में। अभी फॉर एग्जांपल ऑस्कर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको करंट अफेयर्स में दिख जाएगा। करंट अफेयर्स आपको डेली देखना होगा। आपको पता है देयर आर चैनल्स लाइक वाईफाई स्टडी, अनअकैडमी, उत्कर्ष क्लासेस, जहाँ पे आपको एवरी डे मॉर्निंग में आपको एवरी डे करंट अफेयर्स आता होगा, वीकली करंट अफेयर्स आता है, मंथली करंट अफेयर्स आता है, और उसके बाद 6 मंथ्स का पूरा समरी वाला करंट अफेयर आता है। 6 मंथ्स तो पढ़ना ही है। अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग करंट अफेयर और सेफ साइड में रहना है, 1 ईयर का पढ़िए करंट अफेयर पूरा का पूरा। नोट्स नहीं बना पाते हैं, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो देखेंगे, रिविजन खुद होते जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो आप वो करंट अफेयर आपको रेगुलरली देखना है। जैसे ही आपका करंट अफेयर हो जाता है ना, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन आपको होने वाला है, लूसेंट की बुक आती है आपके पास, लूसेंट की बुक है आपकी जनरल अवेयरनेस की, बिल्कुल रिफर कर सकते हैं। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, टॉक अबाउट फिजिक्स, टॉक अबाउट जियोग्राफी, टॉक अबाउट हिस्ट्री, टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, टॉक अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, एनीथिंग, ठीक है? आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। एक दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, दैट इज मेड इजी की जनरल स्टडीज की बुक। मेड इजी की जनरल स्टडीज वाली जो बुक है वो इट इज़ बिट कॉस्टलियर देन लूसेंट वाली बुक, बट बहुत वेल रिटर्न्ड है, और ना उसका लेवल ही है आपके सारे स्टेट एग्जाम्स और आरआरबी जेई, स्टेट AE के GS को, जनरल अवेयरनेस को कवर करना, वही लेवल है। तो आप ना बिल्कुल वो बुक रेफर कर सकते हैं, मेड इजी GS बुक, ठीक है? वो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और नंबर ऑफ PYQs लगाते जाएंगे तो क्लैरिटी तो आती ही जाएगी। PYQ तो मुझे लगता है होल सोल है किसी भी एग्जाम का, एनालिसिस के लिए भी, रिविजन के लिए भी, और आइडिया के लिए भी कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। तो आपको PYQ लगाना है। मैंने बोल दिया मेरा प्रेफरेंस जो होगा वो होगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एंड देन मैथ्स रीजनिंग साथ साथ में, देन साइंस, एंड देन दी जनरल अवेयरनेस। इस पूरे दौरान आपको करंट अफेयर्स करते रहना है साथ साथ में। वॉच अ करंट अफेयर वीडियो, 15 या 20 मिनट की वीडियो आती है पर डे, यू हैव टू डू दैट। प्रीवियस सारी वीडियोस भी अपलोडेड होंगी उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, चैनल में, प्लीज रिफर टू दैट, क्योंकि करंट अफेयर्स से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको सारे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के बारे में। तो वो ज़्यादा बेटर डील है आपके लिए कि आप रोज़ देखते जाइए, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, गो डाउन टू यूट्यूब, एवरी टाइम वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, बहुत तरीके से सॉर्ट करके आपको चीज़ें दी जाएंगी। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका आना है वो आपको उन वीडियो से सफिशिएंट होगा आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देते हैं, आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में दी जाएगी, तो आपको क्वेश्चन फॉर्मिंग की भी जरूरत नहीं है। रीड द क्वेश्चंस और करेक्ट ऑप्शन में टिक करिए, राइट? तो ये हो गया आपका CBT 1। CBT 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, विच आई विश दैट ऑल ऑफ यू डू। तो आप आ जाएंगे CBT 2 में। CBT 2 150 मार्क्स का है और अगेन आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, और आपके पास होना चाहिए क्या? आपके पास होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है? जनरल अवेयरनेस के बारे में कोई बात नहीं करूंगी आपसे, जनरल अवेयरनेस के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने CBT 1 में आपसे बात कर ली है। सेम जनरल साइंस CBT 1 में बात कर ली है। कमिंग डाउन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर टेक गीक्स, आपसे गिरे से गिरे हालत में 2-3 क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे। जो आपसे MS Excel, MS Office, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी आएगा वो आपसे बनेगा। देन
आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपको पता है कंप्यूटर से जो आपसे पूछे जा रहे हैं, वो आपको यूट्यूब में की पॉइंट सर्च कर करके उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। टेक्स्ट बुक के ऐप में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे PYQ, या कंप्यूटर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं खुद सर्च करके अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक अच्छा बंच दे दूंगी PDF का, जिसमें आपके पास सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के दिखेंगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर कैसे अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, 10 मार्क्स हैं सिर्फ। कमिंग डाउन टू बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, देखिए ये आपको शंकर IAS की एक बुक है, खरीदने की जरूरत नहीं है, UPSC लेवल की बुक है, PDF बहुत ईजिली अवेलेबल है। पूरी बुक पढ़ना नहीं है, आपको सिलेबस में जितनी चीज़ें पूछी गई हैं वो सब इस बुक में है। आई हैव चेक्ड एंड रीचेक्ड इट। PDF मैं अपलोड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में, आप देख लीजिएगा, और वहां से आप इस बुक्स में से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में इजिली रिटर्न बुक है, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। पढ़िए, PYQs लगाइए, यू विल बी डन विद एनवायरमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके गेम चेंजर में, टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल एबिलिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी डेट नहीं आया है, सो टेक्निकल एबिलिटी को आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, CBT 1 जब पास में आ जाएगा तब आप अपना सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और सिर्फ नॉन टेक पे फोकस करिएगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अभी आपके पास डेट्स नहीं है तो आपको टेक्निकल एबिलिटी लेके चलनी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू दी एग्जैक्ट पोस्ट। ठीक है, रैंक यही लगवाने वाला है आपका। टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का आ रहा है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए प्ले करेगा अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज अगर आपका अच्छा है, ये आप अच्छा कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू आर एनरोल्ड टू एनी ऑफलाइन क्लास, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी बात है, आपके जो भी रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स हैं वो आपको कंटेंट दे रहे होंगे, आप अपने कंटेंट से बहुत अच्छे से पढ़िए, PYQs लगाइए, इनफ। अगर आप किसी भी क्लासेस को एनरोल नहीं किया एंड यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, अगेन यू आर नॉट लैकिंग, बिकॉज ऑल द बेस्ट एडुकेटर्स और लेजेंडरी एडुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर हियर इन योर टेलीग्राम चैनल। ठीक है ना, तो आपको किसी भी एडुकेटर का कोई भी नोट्स मिलना कोई बड़ा डील नहीं है, मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। आई नो कि पढ़ने से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, नहीं आती हैं, उस पूरे टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। याद रखिएगा कि आप JEE का यूट्यूब प्लेलिस्ट देख रहे हो, गेट ESE करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में ये करना है कि यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे सिर्फ आपको कंटेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वैसे ही सिर्फ PYQs लगाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम। कंटेंट पढ़िए, चाहे आप PDF से पढ़िए, टेलीग्राम चैनल के कहीं से नोट्स डाउनलोड करके पढ़िए, या अपने रिस्पेक्टिव एडुकेटर का नोट्स पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अच्छे ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन लगाइए। SSC JEE की बुक देख लीजिए, RRB JEE का PYQ लगा लीजिए, गुप्ता एंड गुप्ता देख लीजिए, यूथ पब्लिकेशंस देख सकते हैं, बुक्स बहुत हैं। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, यू विल बी डन विथ योर टेक्निकल एबिलिटीज, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको अपना एक रिकमेंडेशन दे दिया है और या सोर्सेज बता दिए हैं जहाँ से आपको पढ़ना बेनिफिशियल होगा। बट नो मैटर whosoever comes here and sits down and give you the recommendation, it entirely gets down to one thing, and that is hard work. So you have to put down the hard work in the right direction, और बहुत कंसिस्टेंटली आपको आज से पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन का वेट करने से काम नहीं चलेगा। गो अहेड विथ प्रिपरेशंस। मैं आपके लिए PYQ का एक एनालिसिस लेके आ जाऊंगी जैसे ही डेट्स अनाउंस होते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक एनालिसिस ले आऊंगी। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द डेट्स, बट आपको वेट नहीं करना है। आप अपने मैथ्स रीजनिंग शुरू करिए और साथ में आप अपना कम से कम स्टार्ट योर सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, ये सब पढ़ना शुरू करिए आप जल्दी जल्दी। और फिर मैं आपके लिए ले आऊंगी एक पूरा का पूरा टेक्निकल का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को फर्स्ट रेफरेंस देना जरूरी है। पढ़ना तो सारा है, बट देन आपको अटेंशन किस में ज्यादा देना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो यस, all the very best for whichever exam you are aiming for, and yes, keep the hustle going, and I'll see you in the next video. Thank you everyone.